खंडवा में संयुक्त कृषक संगठन के बैनर तले आज जिले भर के हजारों किसानों ने एक विशाल प्रदर्शन खंडवा में किया। खंडवा के सब्जी मंडी से ट्रैक्टर में भर भर के किसान रैली निकालते हुए पहुंचे, जो खंडवा के नगर निगम चौराहा बॉम्बे बाजार होते हुए खंडवा कलेक्ट्रेट ग्राउंड पर पहुंचे। यहां पर किसानों की भीड़ को देख कर के सभी के पसीने छूट गए। दरअसल किसानों की जो मांग थी वह सोयाबीन से लेकर के मक्का एवं अन्य चीज़ों की खरीदी की मांग, जो वर्तमान में जो मांग है उससे बढ़ चढ़ करके खरीदने की मांग की है, क्योंकि किसानों का कहना है कि पिछले 14 वर्षों से उन्हें आज तक कभी मुनाफा नहीं मिला है। ऐसे में ये भीड़ बता रही है कि किसान कितने आक्रोशित हैं। खुद सुनिए किसानों ने क्या कुछ किस तरह से प्रदर्शन किया। औसत उत्पादन 3 वर्ष का किया जाए और सैटेलाइट सर्वे प्रणाली हमें स्वीकार नहीं है, इसलिए रेंडम प्लॉट पद्धति से नेत्रांकन सर्वे प्रणाली ही रखा जाए। 2018 से लेकर 2023-24 खरीफ सीजन में हुए फसल बीमा घोटाले की जांच कराई जाए, अन्यथा यह योजना बंद कर दी जाए। वर्तमान में और पूर्व की सरकार से लेकर अब की सरकारों की गलत आयात निर्यात नीतियों के कारण देश के किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों पर बैंकों और साहूकारों का कर्ज बढ़ा है। ऐसे में जब तक लाभकारी मूल्य नहीं दिए जाते, जब तक कर्जा माफ किया जाए। देश में गिरदावरी प्रणाली को बोनी के 15 दिनों के अंदर पूरा किया जाए, क्योंकि गिरदावरी प्रणाली में विलंब और जिलावार फसलों की बोनी का अनुमान कागजी आंकड़ों को देखकर ही सरकार कृषि उपज खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन पर काम करती है, जिसका परिणाम किसानों को भुगतना पड़ता है और मूल्य नीचे गिर जाते हैं। भारत सरकार द्वारा आयात निर्यात नीति में समयानुसार बदलाव किए जाए, जैसे फसल आने पर फसल के आयात को अनुमति दे दी जाती है और निर्यात पर रोक लगा दी जाती है। इन्हें तर्क संगत बनाया जाए। जब सरकार और प्रशासन कृषि को टैक्स मुक्त मानता है, तो फिर कृषि उपकरणों और यंत्रों पर भारी भरकम जीएसटी क्यों? इसे हटाकर किसानों को डीजल पर भी सब्सिडी दी जाए। खंडवा जिले के औसत उत्पादन में सर अभी तक वृद्धि नहीं हुई है और यह बहुत पुराना अंग्रेजी शासनकाल से चला आ रहा है, और हर 10 सालों में मापदंड के अनुसार उत्पादन आंकड़ों में वृद्धि की जाए। पिछले 5 सालों से केंद्रीय बैंकों में किसानों को कृषि ऋण 3% ब्याज की आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। आखिर किसानों का पैसा किसने खाया है? जांच कराई जाए। वहीं कृषि ऋण पूर्णतः भुगतान न कराते हुए बैंक पर ही खाता नवीनीकरण हेतु सब्सिडी का लाभ दिया जाए। कृषि और कृषक परिवार को मनरेगा से जोड़ा जाए एवं किसान को भी 100 दिन का रोजगार दिया जाए। आज लगभग 7 से 8 हजार किसान और 700 ट्रैक्टर मोटरसाइकिल वाहन से आज अपने अधिकार की लड़ाई के लिए रोड पे उतरे हैं। हमें अब की बार सोयाबीन 6000 पार, गेहूं 3500 रुपए का भाव मिले, मक्का 2500 रुपए क्विंटल, कपास 10,000 और जो अन्य फसलें प्याज है उनके लागत के आधार पे हमको मूल्य मिले। इसको लेकर आज हम लोगों ने एक ऐतिहासिक रैली करी है और किसानों को आज हम प्रशासन शासन को बताना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है तो आगे चल के हम आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। अभी सरकार ने जो एक घोषणा करी है कृषि मंत्री जी ने कि 4892 जो रेट है सोयाबीन का, उस पर समर्थन मूल्य पे खरीदी करेंगे। तो समर्थन मूल्य पे खरीदी तो करेंगे, ठीक बात है, पर लागत भी निकल रही है। अगर समर्थन मूल्य पे भी खरीदी होती है तब भी लागत नहीं निकल रही है। तो किसान को प्रति किलो 10 रुपए का बोनस दिया जाए, और अगर ये हमारी मांग नहीं मानते हैं तो आगे हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य रहेंगे। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पिछली बार देख लिया जब उन्होंने बोला था कि 2700 रुपए हम गेहूं का भाव समर्थन मूल्य करेंगे, खरीदी करेंगे, बाकी वो उन्होंने क्या किया, 2200-2300 रुपए में किसान को उन्हें पूरे दाम में बेचना पड़ा था। बोनस नहीं मिला किसानों को, तो कहीं ना कहीं ये चॉकलेट वाला काम है। अगर धन्यवाद उनको, कृषि मंत्री जी को, अगर जमीन पे उतार दे। अभी 15 दिन में हम लोगों का सोयाबीन आ जाएगी, और अगर इसके बाद नहीं होता है तो हम बड़ा आंदोलन के लिए तैयार रहे। 10 रुपए प्रति क्विंटल आप बोनस मांग रहे हैं और 6000 रुपए एमएसपी का बात कर रहे हैं। 4892 रुपए एमएसपी और 10 रुपए प्रति किलो, मतलब 1000 रुपए क्विंटल। तो ऐसे मिलाकर 6000 रुपए होते हैं। तो 6000 किसान को भाव मिलना चाहिए जब हमारी लागत निकल पाएगी। मेरा नाम जय पटेल, संयुक्त कृषक संगठन खंडवा जिला मीडिया प्रभारी।